वर्मा, क्वेश्चन नंबर 203 उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है, सबके लिए लागू रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हमारे देश में 53 करोड़ श्रमिक हैं जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी वजह से ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं सबको प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमारे मोदी सरकार में 1500 ऐसे कानून थे जिनकी आज के दिन में हमारे जरूरत नहीं थी। मैं आपके बारे में बोलता सौभाग्य में रुक जाऊं। ऐसे 1500 कानून थे जिनकी आज के दिन में जरूरत नहीं थी। ऐसे कानूनों को खत्म किया। उसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा देश आज 77 रैंक को हासिल कर पाया है। 44 ऐसे कानून थे जिनको अभी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उन्होंने 4 कोड में अपने बजट में उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 कोड में उनको डाल दिया है। एक कोड, द कोड ऑन वेजेस, द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, द कोड ऑन हेल्थ एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि ऐसे 17 कानून थे जो आज भी इस देश में 50 साल पुराने हैं और ऐसे 5 कानून हैं जो आज भी 70 साल पुराने हैं। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि ये सारे कानूनों में बदलाव लाने के बाद आज भी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो लघु उद्योग है, अगर उसमें कहीं 100 कर्मचारी काम करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो उनको शो नहीं करता, क्योंकि उनको 10 के बाद में ईएसआई देना पड़ता है, 20 के बाद में पीएफ देना पड़ता है। और जब वो उनको शो नहीं करता तो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, वो शो क्यों नहीं करता? अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको निकाल नहीं सकता। हमारे कानून बहुत सख्त हैं और उसको अपना एम्प्लॉय शेयर देना पड़ता है। जब वो शो नहीं करता तो उसके क्या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं कि जब पीएफ डिपार्टमेंट के लोग छापा मारने जाते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ता है। और क्योंकि वो सारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ पाते, इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी का फायदा नहीं मिल सकता। और जो विपक्ष के लोग चिल्लाते रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, और वो एम्प्लॉयमेंट डाटा में भी रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए हमारी सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है कि वो सारे श्रमिक जिनको एम्प्लॉयर शो नहीं कर रहा, क्या आप कुछ एम्प्लॉयर को इंसेंटिव देंगे या क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि वो 100% जो लेबर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है वो रिकॉर्ड में आ जाए? सर, माननीय सदस्य जी ने ठीक बात कही है। इस समय 44 श्रम कानूनों को 4 कोड्स में परिवर्तित किया जा रहा है और अभी इस पहला कोड जो है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो अभी 3 तारीख को कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है और शीघ्र ही वो अगले सप्ताह में सदन पर आने का काम होगा उसका। पर जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, वास्तव में इस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है और इन मजदूरों की हम लोग मिलकर चिंता कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना चलाई है उसके तहत अब एम्प्लॉयर का 12% अंश भारत सरकार दे रही है और इस कारण ईएसआई और प्रोविडेंट फंड में 1-1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार इस मामले में कितनी ज्यादा सक्रिय है। पर इसमें हम और भी सारे काम कर रहे हैं कि हमने महत्वपूर्ण विधायी संशोधन भी किए हैं। 5 वर्षों में जैसे वेतन सीमा बोनस की पात्रता की 10,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दी और आवश्यक संशोधन करके बैंक अकाउंट से सीधे जमा होता है बैंक में पैसा, उससे पैसा मिलता है। और मैटरनिटी लीव को भी हमने 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करा है।
और बाल श्रम के लिए 14 साल तक बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है। इसके साथ साथ ग्रेजुएटी की सीमा भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है और न्यूनतम मजदूरी में पिछले 5 वर्षों में करीब 42% की वृद्धि हुई है और इसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक बात अगर सदस्य चाहेंगे तो हम बताने का काम करें। माननीय सदस्य जी, हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक उसके पास में अपना घर हो और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक इस देश के हर व्यक्ति को, हर श्रमिक को, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, 53 करोड़ ऐसे श्रमिकों को उनका घर मिले, ऐसी हमारी सरकार की योजना है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत सारी स्कीम आई, जैसे आयुष्मान भारत है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है, प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना है, बहुत सारी स्कीम आई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो 7.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं उन सबको भी अपना मकान मिले। जब हमारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में एक स्कीम आई थी, 2003 में एक हम स्कीम लेके आए थे, उसका पायलट प्रोजेक्ट उस समय के श्रम मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था कि सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों को उनका मकान मिले। साहिब सिंह जी वर्मा ने बहुत अच्छा काम किया था इस सेक्टर में, निश्चित रूप से उनको याद करना चाहिए। और उसमें उस योजना में बहुत सारे लोगों को मकान दिए भी गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो अपना प्रोविडेंट फंड जमा कराते हैं, क्या उनके लिए कोई हाउसिंग स्कीम हम लेके आएंगे ताकि जो उनका प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है वो सीधा उनके मकान की किस्त में चला जाए और उसकी सैलरी का जो बहुत बड़ा हिस्सा उसके मकान के किराए में जाता है वो उससे बचे। जब वो रिटायर होता है, जो मकान आज 40 साल का है, जो मकान आज 40 लाख का है, 30 लाख का है, जब वो आज से 40 साल के बाद में रिटायर होगा वो मकान 2 करोड़ का पहुंच जाएगा। तो आज ही सरकार उसको मकान दे, इसमें सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, सारा पैसा एम्प्लॉई का है, सारा पैसा एम्प्लॉयज का है जो पीएफ में जमा हो रहा है, उनको मकान मिलेगा, उनका जो इंटरेस्ट का ब्याज है उससे उसके मकान की किस्त चली जाएगी। तो क्या सरकार ने, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो 2003 का स्कीम का क्या हुआ और क्या हर ऑर्गेनाइज सेक्टर के, जैसे सिंगापुर में जो भी श्रमिक है हर श्रमिक को सरकार ने एक अपना मकान दिया है और 86% लोग वहां पर सरकारी मकान में रहते हैं। सदस्य का सुझाव, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, हम इस पर बिल्कुल एग्जामिन करेंगे और क्या कर सकते हैं बताएंगे। पर मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक देश में सभी को छत मिलेगी, तो मुझे लगता है ये शिकायत का मौका नहीं रहेगा। वास्तव में 2022 के बाद कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिसके पास छत ना हो। पर इसके बाद भी हम इस स्कीम का जगह पर एग्जामिन करेंगे और इसमें जो भी बात होगी बात करके निष्पादित करेंगे। और सौगात राय जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सौगात राय जी को मत करें माननीय। जब उन्होंने नहीं माननीय सदस्य, आप आसन के माध्यम से सवाल पूछें। जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को कम करने के लिए कहा तो उनको पहले ये भी कहना चाहिए कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ है। अगर सरकार के बारे में 2 शब्द अच्छा बोलेंगे तो उनका खाना भी पच जाएगा। और आपको अध्यक्ष जी एक आपको बधाई दे दूं, आप जितना गरिमापूर्ण ये सदन को चला रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 20 साल तक आपको स्पीकर बना रखें।